जंग जीत ली, अब हम अमन जीतने का ख्वाहिशमंद है। वज़ीर-ए-आज़म की भारत को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। शहबाज शरीफ ने जनरल असम्बली से खिताब में कहा है कि भारत से जामे और नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। भारत को दिया गया फैसला कुन जवाब तारीख हमेशा याद रखेगी। भारत के साथ जंगी तैयारों को मलबे का ढेर बना दिया गया। गुरूर में मुब्तला दुश्मन को जिल्लत का सामना करना पड़ा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत में जंग बंदी कराई। पाकिस्तानी सदर ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, LOC पर भारतीय जारियत से 7 साल का इत्तजा बासी शहीद हुआ मासूम बच्चे का नन्हा ताबूत उठाना बहुत तकलीफ दह होता है। कश्मीर तनाज़ा 2 एटमी ताकतों के दरमियान खतरनाक फ्लैश पॉइंट है। पाकिस्तान के लोग मज़लूम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। कश्मीरियों का उनका हक़ खुदारादियत ज़रूर मिलेगा। सिंथास मुआहदे की खिलाफवर्जी जंग तस्वुर होगी। पानी हमारी लाइफलाइन है। पाकिस्तान अपना हक़ छीनने नहीं देगा। अपने हक़ का भरपूर दिफा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी बरादरी के सामने दहशतगर्दी के खिलाफ मुकदमा भी लड़ा। कहा, पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। पाकिस्तान को बैरूनी सरपरस्ती में दहशतगर्दी की नई लहर का सामना है। कलअदम TTP, फितना अल खवारिज, फितना अल हिंदुस्तान, BLA, मजीद ब्रिगेड अफगान सरजमीन से कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी का बहादुरी से मुकाबला कर रही है। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। पाकिस्तान पर अमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान का ख्वाह है। अफगान अबूरी हुकूमत को दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ मुअस्सर इक़दाम करना होंगे। पाकिस्तान की खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत की क़याम की भरपूर हिमायत। वज़ीर-ए-आज़म का 1970 से पहले की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का मुतालबा फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी सरासर दहशतगर्दी है। मगरबी किनारे में हर गुज़रता दिन एक नई बर्बरियत ला रहा है। इसराइली बमबारी में अपनी जान बचाने वाली नन्ही हिंद रजब की आवाज़ आज भी कानों में गूंजती है। क्या ये कोई तसव्वुर कर सकता है कि बच्ची पर कोई भी रहम ना करे? इंसानियत का अलमिया है कि वो नन्ही हिंद रजब को बचाने में नाकाम हुई। हमें गजा में हर सूरत जंग बंदी का रास्ता निकालना होगा। फ़लस्तीन मज़ीद इसराइली जंजीरों में नहीं रह सकता, इसे आज़ाद होना होगा। सदर ट्रंप के इक़दाम से जंग बंदी की नई उम्मीद पैदा हुई। पाकिस्तान फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का खैर मकदम करता है। पाकिस्तान कतर के आवाम के साथ खड़ा है। अमेरिकी सदर के साथ मुलाकात बहुत ही हौसला अफजा थी। अमेरिका तिजारत, IT और दीगर शोबों में सरमायाकारी के लिए तैयार है। मुलाकात में मईशत, इंसदादे, दहशतगर्दी और क्रिप्टो पर बात हुई। पाक अमेरिका तिजारती मुआहदे बातमी मफादात के तहत होंगे। टैरिफ के मामले पर अमेरिकी सदर का शुक्रिया अदा किया। मदनियात की कीमत का मुनासिब तयन होगा। सऊदी अरब में 40 साल में ऐसा इस्तकबाल नहीं देखा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का न्यूयॉर्क में तकरीब से खिताब। कहा कि पाक फौज ने बहादुरी से भारत को शिकस्त दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जंग में दानिशमंदी से फ़ौज पाकिस्तान को लीड किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बताया, हिंदुस्तान जंग बंदी चाहता है। मैंने कहा कि हमने जंग जीत ली, उनके साथ त्यारे गिरा दिए, हर जगह हमले किए, उनका दिमाग चकरा गया। हमने इससे आगे नहीं जाना। जंग बंदी कबूल कर ली। मुल्की सूरत हाल पर बोले, मुल्की मुआशी सूरत हाल माइक्रो लेवल पर मुस्तहकम हो चुकी। समंदर पार पाकिस्तानियों ने रवा साल 35.5 अरब डॉलर मुल्क भिजवाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। सिंथास मुआहदे की खिलाफवर्जी, मसला कश्मीर और बैरूनी जारियत से पाकिस्तान में दहशतगर्दी इन स्पॉन्सर किए जाने का मामला उठाया। शहबाज शरीफ ने जोर दिया, मसला कश्मीर का मुनसफाना और पुरअमन हाल सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक तलाश किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने हालिया पाक भारत जंग में कशीदगी ख़त्म करने के लिए सेक्रेटरी जनरल के किरदार की भी सत्ताइश की। गजा में फौरी जंग बंदी, इमदाद और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा किया। माहौलियाती चैलेंजेस का शिकार मुल्कों की अज़ाफ़ी फंडिंग की जाए। एंटोनियो गुतेरेस ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मौसर और असूली किरदार को भी सराहा। वज़ीर-ए-आज़म दौरा अमेरिका मुकम्मल करके बरतानिया रवाना। शहबाज शरीफ जनेवा में नवाज शरीफ की आदत करेंगे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को दौरा अमेरिका के हवाले से आगाह करेंगे। शहबाज शरीफ हफ्ते को जनेवा से लंदन जाएंगे, 3 रोज़ क़याम करेंगे।
भारतीय सहाफ़ी को मुंह की खाना पड़ गई। पाकिस्तान दहशत गर्दी कब ख़त्म करेगा? भारतीय सहाफ़ी का तंज़िया अंदाज में सवाल। पाकिस्तान दहशत गर्दी ख़त्म कर रहा है जो भारत ने मुसल्लत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के जवाब ने भारतीय सहाफ़ी की बोलती बंद कर दी। वज़ीर-ए-आज़म के जवाब पर कहके लग गए। सदर ट्रंप के साथ मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। जंगबंदी में किरदार पर शुक्रिया अदा किया। 24 करोड़ पाकिस्तानियों की जानिब से भी सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी सदर का जंगबंदी का फैसला जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए अहम था। अमरीकी सदर से दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी पर बातचीत हुई है। सदर ट्रंप ने अमरीकी कंपनियों से पाकिस्तान में सरमायाकारी का जायजा लेने का कहा। अमरीकी कंपनियों के साथ मुश्तरका मंसूबों पर मुआहदे हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू। उम्मत मुस्लिमा मुत्तहद। इसराइल के मुंह पर तमाचा। जनरल असम्बली में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की सुबकी। पाकिस्तान समेत मुस्लिम मुल्कों ने नेतन्याहू की तकरीर का बायकॉट कर दिया। नेतन्याहू तकरीर करने डाइस पर आए तो मुस्लिम हुक्मरान उठकर चले गए। सहूनी वज़ीर-ए-आज़म के खिताब से पहले ही आधी जनरल असम्बली खाली हो गई। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म हाल खाली देखकर हज़ीमत और पश्चिमानी का शिकार। ईरानी वक्त ने अपनी नशिस्तों पर ग़ज़ा के मासूम शहीद बच्चों की तस्वीर रख दी। नेतन्याहू की तकरीर के दौरान जनरल असम्बली में रुकन मुल्कों का शदीद एहतजाज। अमारत के बाहर भी इसराइल के खिलाफ एहतजाज। फ़लस्तीन के हक में शदीद नारेबाजी। बैनुल-अक़वामी मीडिया में ग़ज़ा में अबूरी सरहद के हवाले से बादगश्त। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट में नए इंकशाफात सामने आ गए। ग़ज़ा में अबूरी क़यादत के लिए साबिक़ बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म टोनी ब्लेयर का नाम सामने आ गया। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक तजवीज़ को अमरीका खलीजी मुल्कों की हिमायत हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा भी टोनी ब्लेयर का हामी पहले अबूरी सरहद काम करेगा, बाद में कंट्रोल फ़लस्तीनियों को दिया जाएगा। दूसरी तरफ ब्लेयर ऑफिस ने फ़लस्तीनियों की ग़ज़ा से बेदखली की मुखालफत कर दी। इंतहाई अफज़ोदा यूरेनियम से मुतालिक शफाफ तरीका इख्तियार करने के लिए तैयार है। एटमी अदम फैलाव मुआहदे से निकलने का कोई इरादा नहीं। ईरान और अमरीका के दरमियान से बेएतमादी की दीवार इंतहाई बुलंद है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप को अमन का अलम बरदार करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सदर ट्रंप से मुलाकात गर्म जोशी और खुशगवार माहौल में हुई। एलामिया जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सदर ट्रंप दुनिया भर में तनाज़ात के खात्मे के लिए मुखलिसाना कोशिशों में मसरूफ़ हैं। जुर्रतमंदाना दलेराना फैसला कुन क़यादत को सराहा। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी में सहूलत फराहम की। जनूबी एशिया में बड़ी तबाही को टालने में मदद फराहम की। शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में मुस्लिम दुनिया के अहम रहनुमाओं को मदऊ करने के ट्रंप के इक़दाम की तारीफ। ग़ज़ा में जंग के फौरी खात्मे के लिए सदर ट्रंप की कोशिशों की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान टैरिफ इंतज़ामात पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का इंसदाद दहशतगर्दी, ताउन समेत इलाक़ाई सलामती पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने इंसदाद दहशतगर्दी में पाकिस्तान के किरदार की अवामी तौसीक पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस में ताउन को मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ट्रंप को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की जर्मन हम मनसब से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत इलाक़ाई और आलमी मसाइल पर गौर। पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, माहौलियात और अवामी रवाबत में फ़रोग़ का अयादा। इसहाक़ डार की कोस्टा रिका के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान और कोस्टा रिका का कसीरुल जहती ताउन मज़बूत बनाने के अज़्म का इज़हार। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई ताल्लुकात तवील हैं। सऊदीया के साथ दिफाई मुआहदे को कतर हमले का रद्द-ए-अमल नहीं कह सकते। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे पर बातचीत एक अरसे से जारी थी। हो सकता है कि कतर हमले ने मुआहदे को तेज़ किया है। सऊदी अरब के साथ दिफाई ताउन पहले से जारी है। मुआहदे से पहले से जारी दिफाई ताल्लुकात को दस्तावेजी शक्ल दी गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अमरीकी सहाफ़ी को इंटरव्यू।
وزیر اعلیٰ پنجاب سے آئرلینڈ کی پہلی ریزیڈنٹ سفیر میری اونیل کی ملاقات تعلقات کے فروغ، تجارتی مواقع، موسمیاتی تعاون، تعلیم، آئی ٹی اور عوامی روابط کے فروغ پر گفتگو، تجارتی، تعلیمی، ماحولیاتی شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ مریم نواز کی آئرلینڈ کو پنجاب میں سرمایہ کاری کی دعوت، مکمل معاونت کی یقین دہانی۔ پنجاب ماحولیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر خطہ ہے، حالیہ تباہ سیلاب اس کی واضح مثال ہے۔ پاک آئرلینڈ دو طرفہ تجارت کئی گنا مزید بڑھائی جا سکتی ہے۔ زرعی ترقی، ڈیری فارمنگ، لائف سٹاک، آئی ٹی، توانائی میں شاندار مواقع ہیں۔ پنجاب آئرلینڈ کو محض سفارتی پارٹنر نہیں، دوست کے طور پر دیکھتا ہے۔ مریم نواز